यदुकुल के महज एक बुजुर्ग प्राणी बनेंगे या समाजवादियों की प्रखर वाणी बनेंगे। जीवन के जब 67 बसंत देख चुके हैं, जो जीवन के 67 बसंत देख चुके हैं, अब पक्का है वो शिवपाल चाचा भी आडवाणी बनेंगे, आडवाणी बनेंगे। नमस्कार मित्रों, हास्य की इन कुछ पंक्तियों के साथ आपको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। मैं हूं आपका दोस्त पत्रकार दिलीप त्रिपाठी। मित्रों, नए साल के पहले वीडियो में चर्चा चाचा शिवपाल यादव की, उन शिवपाल यादव की जो अपनी खुद की बनाई पार्टी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का समाजवादी पार्टी में विलय कर चुके हैं। उन शिवपाल यादव की जिन्होंने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के प्रति कुछ शंका के भावों से भरकर बहू डिम्पल को साक्षी बनाते हुए कहा कि यदि अखिलेश कुछ गड़बड़ करे तो बहू तुम साक्षी रहना। प्रकारांतर से यह कहा कि हे बहू डिम्पल, अब तुम्हारा ही सहारा है। उन शिवपाल यादव की जिनका अभी सपा में कुछ रोल तय नहीं है, परंतु खुद को केंद्रीय भूमिका में मानते हुए, एक सम्मानित आदरणीय भूमिका में मानते हुए आगे बढ़ कर के सपा की तरफ से बीजेपी के खिलाफ संघर्ष का ऐलान कर चुके हैं। उन शिवपाल यादव की जिनका खुद का भविष्य क्या है, सपा में उनका रोल क्या होगा, ये सब सवाल हैं जिनका जवाब 2023 में मिल जाएगा। सवाल कुछ और भी हैं, मसलन क्या प्रगतिशील समाजवादी पार्टी व समाजवादी पार्टी दोनों दल ही मिले हैं या चाचा भतीजे के दिल भी मिल गए हैं और निर्छीरवत मिले इन दो दिलों में अब कोई मैल शेष नहीं रहा, कोई गिला शिकवा शेष नहीं है। सवाल यह भी है कि क्या शिवपाल में सचमुच संपत्तोचा विपत्तोचा वाला संत स्वभाव अंकुरित हो रहा है या हो चुका है? क्या चाचा ने राजनीतिक नब्ज को भांपकर, भतीजे के कद को भांपकर अपना संपूर्ण वजूद भतीजे के शरणागत कर दिया? अब क्या है उनके मन में? आगे क्या कुछ उम्मीद है जीवन में? कुछ खोने पाने का कोई गम शेष रहा नहीं रहा, कोई अरमान विशेष रहा नहीं रहा। अब क्या मजबूरी है उनकी? क्या कोई मजबूती भी है उनकी? क्या अब उनके अच्छे दिन बीत गए हैं या कुछ और अच्छे दिन देखने बाकी हैं? बेबाक बोलने वाले चाचा को अब तोल मोल के बोल वाले भाव में से सफ़र तय करना है या फक्कड़ तरीके से ही आगे बढ़ना है? राजनीतिक हालत क्या है, हालात क्या हैं? अब उनकी खुद की चाहत क्या है, हैसियत क्या है, पारिवारिक हालात क्या है? क्या अभी भी अनेक इच्छाएं हैं मन में या सब कुछ सिमट कर सिर्फ एक इच्छा रह गई है? सिर्फ एक इच्छा कौन सी? उस एक इच्छा को जानने के पहले थोड़ा सा शिवपाल की हैसियत का अंदाज़ा कर लें। वह शिवपाल जो सहकारिता के अध्यक्ष के रूप में, सहकारी बैंक सैफई के अध्यक्ष के रूप में, इटावा के जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में सैफई और इटावा की राजनीति से आगे आए तो 2007 से 2012 तक विपक्ष के नेता के रूप में मायावती सरकार को घेरते रहे, सदन को अपने जुझारू तेवरों का एहसास दिलाते रहे। मुलायम सिंह यादव की सरकार और अखिलेश यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में प्रदेश की नौकरशाही को अपने दरवाजे पर शीर्षासन कराते रहे। वह शिवपाल यादव जो पार्टी के अध्यक्ष के रूप में पार्टी के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों, जिलाध्यक्षों, जिला पंचायत के अध्यक्षों, ब्लॉक प्रमुखों, पार्टी के तमाम फ्रंटल
संगठन के नेताओं कार्यकर्ताओं सबके चहेते रहे, सबके करीबी रहे, सबके सुख दुख में रहे और सबके सुख दुख को अपना समझते रहे। संगठन की नब्ज को पहचानने वाले एक कुशल संगठनकर्ता के रूप में प्रदेश के जिलों ही नहीं बल्कि सुदूर गांवों तक में अपने लोगों को स्थापित करने वाले शिवपाल यादव, ऐसे शिवपाल यादव जिन्होंने कार्यकर्ताओं को, अपने लोगों को खुली छूट भी तमाम मामलों में दे रखी थी। एक बयान भी वायरल हुआ था कि ईमानदारी से काम करो, हाँ कुछ चोरी चलती है चोरी कर लेना पर डकैती मत डालना। यह कह करके राजनीतिक हलकों में आलोचना झेलने वाले पर उसकी कभी परवाह न करने वाले, मायावती पर तंज कसते हुए मायावती को निठल्ली बोलने वाले और खूब हल्ला हंगामा के बावजूद मुस्करा करके मौन साध लेने वाले शिवपाल यादव, उन शिवपाल यादव को जिन्होंने एक हिंदू साध्वी प्रज्ञा के उस बयान पर जिसमें उन्होंने हिंदुओं को जनसंख्या बढ़ाने के लिए, अपनी आबादी बढ़ाने के लिए, ज़्यादा बच्चे पैदा करने के लिए प्रेरित किया था, उस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए खुद साध्वी को 4 बच्चे पैदा करने की सलाह दे डाली थी। खूब निंदा हुई, उलाहना मिला, उपहास हुआ, लेकिन शिवपाल थे, डटे रहे। उन शिवपाल यादव को जिन पर मथुरा नरसंहार के मास्टरमाइंड राम वृक्ष यादव को संरक्षण देने के आरोप लगे, राजनीतिक हलकों में भूचाल हुआ, खूब अखबारों के पेज रंगे गए, चैनलों पर बहस चली। शिवपाल अडिग थे, अटल थे। तो क्या शिवपाल के वह तेवर कहीं लुप्त हो गए या तब से अब में फ़र्क बहुत आ चुका? वह साल दूसरा था, यह साल दूसरा है। तब हाल दूसरा था, अब हाल दूसरा है। क्या अंतर आया है? अंतर की पहचान अगर करें तो सबसे बड़ा अंतर यह रहा कि राजनीति में उनको लाने वाले, उनको भ्रातृवत नहीं अपितु पुत्रवत स्नेह देने वाले उनके बड़े भाई, सपा के मुखिया, सपा के संस्थापक, संरक्षक मुलायम सिंह यादव अब इस दुनिया में नहीं रहे। बीच में जब मुलायम सिंह का स्वास्थ्य कुछ नाजुक हुआ, शिवपाल उस समय अपनी एक अलग हैसियत बनाने की जद्दोजहद में थे। कुछ उम्मीद थी, कुछ आशाएं थीं, पर शिवपाल की सारी आशाएं मुलायम सिंह की चिता में ही राख हो गईं। अब शिवपाल की खुद की उम्र, खुद की ताकत, हिम्मत, हौसला, जज्बा भी इस बात की इजाज़त नहीं दे रहा होगा कि एक नई पार्टी बना करके एकला चलो की रणनीति पर अपने बूते कोई संगठन खड़ा कर ले। 67 साल की अवस्था और अब राजनीतिक परिदृश्य में भी बड़ा अंतर आ गया है। 5 साल भाजपा के 2017 से 2022 और 2022 से फिर 5 साल 27 तक, यानी 10 साल का वनवास झेलते हुए कार्यकर्ताओं को अपने साथ जोड़े रखना संभव नहीं है। कार्यकर्ताओं को, नेताओं को, सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को, सपा की सोच रखने वालों को अखिलेश से तो उम्मीद हो सकती है, पर शिवपाल से अब कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं बची है। ऐसे में यह नहीं हो सकता कि वह उस रूप में अब शिवपाल से जुड़े जिस रूप में कभी जुड़े थे। शिवपाल इस बात को भली भांति समझ रहे हैं। शिवपाल यह भी समझ रहे हैं कि अब केंद्रीय राजनीति में भी जाने का कोई मतलब नहीं है। केंद्रीय राजनीति में यदि वो जाते हैं तो दिल्ली की राजनीति में ऐसे भी सपा के लिए अभी फ़िलहाल कोई गैप नहीं दिखता, और अगर कुछ स्थिति बनती भी है किसी प्रकार की तो वहाँ पहले से राम गोपाल मौजूद हैं जिनकी शिवपाल से ट्यूनिंग की खराब स्थिति जग जाहिर है। शिवपाल दिल्ली की राजनीति में बहुत ढंग से स्थापित नहीं होने देंगे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश चाचा से हमेशा सशंकित रहेंगे।
तो न घर का न घाट का स्थिति बन जाएगी। त्रिशंकु जैसी स्थिति में शिवपाल रहेंगे कैसे? यदि वे बीजेपी के साथ कुछ साठगांठ करके और कुछ वजूद तलाशने की कोशिश करते हैं तो शिवपाल को इतना तो पता ही है, राजनीति इतनी तो उनको आती ही है कि बीजेपी उनको बहुत समय तक साथ लेके नहीं चलेगी। कब बीजेपी हाथ झटक के औंधे मुँह गिरा दे। तो गांव की जो कहावत है, हथोक तरक गए लतोक तरक गए, उस टाइप की स्थिति न हो जाए। शिवपाल यह भी जान रहे हैं कि पारिवारिक स्थिति में स्वयं अपने स्वजातीय लोगों में भी अब उनके लिए अपने हद पद कद को उस अनुरूप बनाए रखना कठिन हो जाएगा जैसा कभी हुआ करता था। ऐसे में उनके लिए चुनौतियां कम नहीं हैं। शिवपाल सब कुछ समझ चुके हैं, अपनी आड़वाड़ी नियति को स्वीकार कर चुके हैं। सपा में जा कर के अब जो उनकी अभिलाषा बची होगी वो सिर्फ इतनी होगी कि उन्हें मान सम्मान मिले, एक संरक्षक के रूप में, एक ज्येष्ठ श्रेष्ठ के रूप में उनको वहाँ पे सम्मान मिले और इसी बहाने से ही वह अपने शेष राजनीतिक सफ़र को पूरा करें और बेटे आदित्य के लिए सपा में रह करके उनकी राह के कांटे चुनते हुए रास्ता बनाएं। इस एकमात्र उद्देश्य को लेकर के शिवपाल सपा में गए हैं। सपा को क्या मिलेगा, शिवपाल को क्या मिलेगा, आदित्य को क्या मिलेगा, यह तो भविष्य के गर्भ में है। 2024 के पहले पूरा 2023 के 365 दिन बाकी हैं। तो अब शिवपाल ने भी शायद मानस की इन पंक्तियों को स्वीकार कर लिया होगा कि वहीं है ईश्वरी जो राम रच राखा, को करि तरक बढ़ावे शाखा। इसी के साथ आज की बात में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।